तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐश्वर्या राय जी तो थी भी नहीं 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में। नहीं घटिया नाविका जी, जेन्युइनली घटिया। ये उनकी बहू है जो राहुल गांधी के पिताजी के परम मित्र हुआ करते थे। और हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, घर में पिता के मित्र की बहू का इस प्रकार से सार्वजनिक अपमान करना, आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए, घटिया। मैंने आज तक ये शब्द राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। पहले सिर्फ ये कहती थी कि उनकी पार्टी में जो भी मुझ जैसी महिला जो उनकी प्रतिद्वंदी होती है उसके खिलाफ जो सेक्सुअली वेटेड शब्द इस्तेमाल करते हैं वो राहुल गांधी द्वारा इंस्पायर्ड हैं, वो राहुल गांधी द्वारा प्रोत्साहित हैं। लेकिन आज मैंने उनके मुख से सुन लिया, जो अपने पिता के दोस्त की बहू को ना बख्शे, उससे क्या उम्मीद लगानी। घटिया इज द ओनली वर्ड आई हैव फॉर राहुल गांधी। किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह का रवैया, और खास करके वो तो वहां थी भी नहीं, बार बार घटिया नाविका जी, घटिया। मैं दोबारा कहती हूँ, मैं कह रही हूँ घटिया। और अब तक माफी तो मांगेंगे नहीं, सोनिया जी के भी रोंगटे नहीं खड़े हुए होंगे, श्रीमती वाड्रा भी चुप्पी साध कर बैठी रहेंगी। लेकिन कौन बोलता है अपने ही घर में पिता के मित्र की बहू के बारे में ऐसा? तो जिसके अपने परिवार, अपने सो कॉल्ड पिताजी के फ्रेंड सर्कल की बहुओं के प्रति सम्मान नहीं है, वो देश में किसी की भी बहू, बेटी, माँ, उसके प्रति सम्मान की मुद्रा रखेगा क्या? अगर श्रीमती सोनिया गांधी सुन रही हैं आज, वैसे तो मुझे नहीं लगता वो टाइम्स नाउ देखती होंगी, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल हर, घटिया। दैट्स व्हाट हर सन इज। स्मृति ईरानी जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि रायबरेली, सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार की ये ट्रेडिशनल सीट रही है, लेकिन रायबरेली से राज्यसभा का रास्ता लिया है सोनिया गांधी। नाविका जी एक सेकेंड, नाविका जी एक सेकेंड। मुझे लगता है 2014 के बाद और 2019 के बाद विशेषतः देश भर की मीडिया कम से कम ये तो समझ चुकी है, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ ट्रेडिशनल सीट। एक लोकतंत्र में ट्रेडिशनल सीट का मतलब है आप लोकतांत्रिक ढांचे की बात नहीं कर रहे हैं, आप मानकर चल रहे हैं कि ये एक खास परिवार के लिए सत्ता का केंद्र है। लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। जहां तक कि सोनिया जी की बात है, क्योंकि मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की चेयरपर्सन हूं और वहां का हाल ही में सहकारिता कोऑपरेटिव का चुनाव हम ही लोगों ने जीता है, और आज सलोन विधानसभा में जो जनपद रायबरेली का हिस्सा है लेकिन लोकसभा अमेठी है, तो हमसे सटा हुआ, और मैं उस जनपद में काम करती हूँ। मैं इतना कह दूं कि अगर सोनिया जी इस वक्त आती चुनाव लड़ने तो हार जाती। लोगों ने बहुत लिहाज किया कि वो उम्र दराज हैं, लोगों ने बहुत लिहाज किया कि राजीव जी के परिवार की हैं, उनकी पत्नी हैं, लोगों ने बहुत इंतजार किया। लेकिन कहीं ना कहीं रायबरेली के लोगों के मध्य में ये प्रश्न उठता था कि आज आप हमको हेल्थ का, उम्र का आप हमको बतला रहे हैं कारण, लेकिन ये सारी बाधाएं तब नहीं आ रही थी जब देश के अलग अलग प्रांतों में गांधी परिवार घूम रहा था अपनी राजनीति के लिए। ये सारी चुनौतियां तब नहीं आ रही थी जब गांधी खानदान विदेश यात्रा कर रहा था या स्थानीय इलाकों पर अपनी छुट्टियां मना रहा था। ये बाधाएं तभी क्यों आती हैं जब जनता के मध्य में जाकर काम करना होता है। तो मुझसे उम्र में बड़ी हैं सोनिया जी, इसलिए मैं कोई ऐसी व्यक्तिगत ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन निश्चित रूप से उनको इस बात का कहीं ना कहीं संकेत मिल गया था कि इस बार वो चुनाव हारने वाली है, और जीवन के इस पड़ाव में ऐसी शर्मनाक हार पॉलिटिकली उनके पूरी इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए सेफ एक उन्होंने शायद ऑप्शन लिया है। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है।
लेकिन आज मैं यहाँ आते आते एक सूची देख रही थी जो इन लोगों ने प्रेषित की है, जहां पर ये लड़ना चाहते हैं। मैं तो कहूंगी आप अगर इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें नाविका जी, तो आप अखिलेश यादव की तेज तरह राजनीति देख सकती हैं। इस पूरी सूची में सबका ध्यान अमेठी रायबरेली में गया है। अब अमेठी की अगर आप बात करें, साल 2014 में अमेठी में मुझे 34% वोट मिला था। 2019 में 49% हो गया वो वोट, 15% जंप किया हमने, जबकि राहुल गांधी 3% घटाए अपना वोट, और वो कांग्रेस के मात्र कैंडिडेट नहीं थे, वो अलायंस के कैंडिडेट थे। तो आज जो अलायंस की इतनी चर्चा हो रही है, उसको हमने अमेठी में 2019 में हराया है। लेकिन जो बढ़ चढ़ के बातें करते हैं कि राहुल गांधी लड़ लेंगे, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि साल 2022 में जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब पूरी अमेठी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस का वोट गिन लीजिए, 5 विधानसभा में से 4 में जमानत जब्त हुई थी, और जो एक में आए हैं 66,000 वोट। पूरी लोकसभा के अगर आप कांग्रेस के वोट गिन लीजिए नाविका जी, तो आज उनका टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट 1,42,000 ही है। तो जो 1,40,000 वोट रखता है अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, वो क्या डींगे हाँक रहे हैं। महाराजगंज की चलिए बात करिए। महाराजगंज में 2019 में कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले? 5%। बीजेपी को 59% मिले थे। बुलंदशहर में कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले? 2%। बीजेपी को 60% वोट मिले थे। मैं तो कहती हूँ कि मैं जानती हूँ 17 सीटों में अखिलेश जी ने चतुराई दिखाई है, वो सारी सीटें दे दी जहां कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने सहारनपुर, प्रयागराज, अमरोहा, बुलंदशहर, इन सीटों पर, और देवरिया और सीतापुर में पिछले 40 सालों से तो कम से कम कांग्रेस नहीं जीती, और 17 में से तो 6-7 सीटें यही हैं। बाकी वो कई सीटें हैं जो 2009 के बाद नहीं जीती, कोई 2004 के बाद नहीं जीती। लेकिन एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। गुस्सा, ये लोकसभा का चुनाव है। नाविका जी एक चीज और जी नहीं, एक सेकेंड, एक चीज और लोकसभा के संदर्भ में ही बोल रहे हो। अब आपने ये तो विश्लेषण कर लिया कि जिन सीटों पे जमानत कांग्रेस की जब्त होने वाली है, वहां जानबूझकर सपा ने उनको टिकट या सीट छोड़ने की बात कही है। दूसरी बात, आपको अटपटा नहीं लगता कि 2 दिन से ये अटकलें चल रही थी कि अखिलेश जी यात्रा में जुड़ेंगे, नहीं जुड़ते, आज अचानक ही अलायंस अनाउंस हो गया। इसका मतलब राहुल गांधी का साथ भी अखिलेश जी को फिजिकल प्रेजेंस मंजूर नहीं है। ऐसा क्या हुआ 24 घंटे में? किसकी बात हुई, किसका फोन आया